कोहलिया क्राउन क्रिकेट लीग सीजन के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो चैप्टर 1 में मैंने आपको बॉलिंग की टिप्स में बताया था कि सीम से बॉल की प्रैक्टिस कैसे करें और उसका फ़ायदे क्या हैं। देखिए, सीम से जब आप बॉल करते हैं तो ये मैंने बताया था कि कंट्रोल, जब दोनों तरफ पोर्शन नहीं होता है और सीम के लिए स्पेशल जो बॉल बनी है उससे जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वीडियो कैमरे से देखने की जरूरत नहीं है, बॉल सीधा जाएगा तो मतलब आपका सीम से जा रहा है, तो कंट्रोल आपको मिल गया। फिर उसका वेट डिस्टर्ब करने का मैंने बताया था कि जैसे उसका एक साइड से हम उसको फिनिशिंग देंगे तो वेट डिस्टर्ब हो जाएगा तो बॉल एक तरफ जाएगा। अगर इस तरफ बॉल पकड़ेंगे, वेट आपका शाइन इस तरफ है और या शाइन इस तरफ, उस पर डिपेंड करता है बॉल इधर जाएगा या इधर जाएगा। और फिर मैंने आपको लेंथ भी बताई थी कि बॉल का लेंथ उसको पूरा टाइम देना पड़ेगा, लेंथ बॉल करना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट बॉल करेंगे तो फिर सीम से बॉल करने का कोई मतलब नहीं है। जो लेंथ आप देंगे, यॉर्कर लेंथ या गुड लेंथ पे आप अगर उसको पिच करेंगे और वो भी ऑफ स्टिक से बाहर से ऑफ पे आने के लिए या ऑफ से मिडल पे जाने के लिए, बस। अगर आप मिडल पे डाल के भी लेग पे जाएंगे तो भी आप फ्लिक वगैरह और इन सब के लिए बैट्समैन के लिए आसानी देंगे। और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि जो हवा चलती है, एटमॉस्फेयर, वेदर जो रहता है, उसका भी बेनिफिट कैसे हम उसमें उठा सकते हैं। और साथ में ध्यान रखना है आपको कि लेफ्टी और राइटी बैट्समैन क्या है, उस हिसाब से आप उसको करेंगे। और स्लिप फील्डर, अगर आप आउट स्विंग करते हैं तो स्लिप फील्डर आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, और डिपेंड करता है उस स्लो ओवर्स में आप बॉल कर रहे हैं या आप स्टार्टिंग में बॉल कर रहे हैं, वो भी है। आज मैं आपको बताऊँगा ये 5 चीज़ें। देखिए, बॉलिंग का जो एक्शन है ना, मीडियम पेस के लिए बॉल करने के लिए 5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 रन अप, नंबर 2 जंप, नंबर 3 लैंडिंग, नंबर 4 रिलीज और उसके बाद फॉलो थ्रू। जिस तरह से आप सीधा बिल्कुल जाके बड़े स्मूथ एक्शन से आप बॉल डालते हैं, तो जब आप जंप करेंगे तो जंप का मैं ये भी आपको बताऊंगा कि जंप क्यों जरूरी है। हम सीधा जाके बॉल डाल क्यों नहीं देते हैं, जंप क्यों जरूरी है। और जंप के बाद जब जंप होता है तो आप एक्शन लेते हैं, तो उसके बाद फिर आपका लैंडिंग, पैर जब आपका लैंड होता है तो आपकी पूरा बॉडी रेस्ट में आता है, तो जो प्रेशर रुकता है और वो पूरा प्रेशर आपको बॉल के रूप में रिलीज़ करना है। और उसको जब बॉल के रूप में रिलीज़ करेंगे तो आपका एक्शन इस तरह का होना चाहिए कि आपका ये जो हाथ है ये इतना पीछे होना चाहिए कि ये ट्रैवल ज़्यादा करे। आपने शोएब अख्तर को देखा होगा, तो वो क्या करते हैं कि उनका जितना पीछे से हाथ आता है ना, उसको उतना ही उसका फ्लो ज़्यादा आएगा। अगर आप यहीं से रिलीज़ करेंगे, थोड़ा दूर से रिलीज़ करेंगे और स्पीड बढ़ेगी, थोड़ा पीछे से करेंगे और ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी। लेकिन अगर उसको बिल्कुल पीछे से पूरे करेंगे तो डिपेंड करता है कि आपका एक्शन किस तरह का, हाथ कहाँ से आता है, सब कुछ है, वो मैं बताऊँगा आपको। लेकिन जितना भी ये हाथ ज़्यादा ट्रैवल करेगा उतना ही बॉल का स्पीड बढ़ेगा। उसके साथ साथ बॉल को ना हाइट ज़्यादा ना दें, क्योंकि जैसे ही बॉल को हाइट से आप रिलीज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बॉल का इम्पैक्ट विकेट पे इम्पैक्ट आता है, स्किट नहीं होता है बॉल। तो अगर आप उसको उसका तरीका क्या है, अगर आपका हाइट ज़्यादा है तो उस हिसाब से आपको रिलीज़ के लिए झुकना होता है। थोड़ा सा आप उसके हिसाब से इस तरह का जंप लें कि आपको रिलीज़ के लिए एक ये हाइट आपको मिले, जिस हाइट से रिलीज़ करें तो विकेट से वो स्किट होके जाए, विकेट का पेस भी आप यूज़ कर पाएँ, जितना भी कर सकते हैं, जब भी कर सकते हैं, जिस चीज़ के लिए कर सकते हैं वो भी आपके पास ऑप्शन रहे। तो अब ये जो 5 चीज़ें, इनमें मैं सबसे पहले पे आता हूँ रनअप पे। देखिए, रनअप क्या है, रनअप कोई बहुत ही एक नॉर्मल चीज़ है, उसके काम क्या क्या है और क्यों हम उसको लेते हैं। रनअप के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, देखिए आपको जो वहाँ पे जो काम करना है, जो आपको बॉलिंग एक्शंस में रुक के तेज बॉल डालनी है, वहाँ पे जो वर्क करना है उसमें थोड़ी सी स्पीड चाहिए। उस स्पीड के लिए आपको थोड़ा सा भाग के आना होता है। जब भाग के आना होता है तो वो होता क्या है कि आपके रनअप के लिए ना वो आपकी बॉडी का वेट और उसके साथ साथ आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ, आपके आर्म की स्ट्रेंथ और आपके बॉलिंग टाइप, इन सब के हिसाब से आपको रनअप में ये चीज़ें इनपुट है उसके लिए। तो स्टार्ट तो आपको थोड़ा धीरे से करना पड़ेगा, 2-3 कदम, ठीक है। और डिपेंड करता है, हालांकि उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं तो कुछ लोग ऐसे एक साथ ही स्टार्ट करते हैं, बट फिर भी किसी भी तरह से स्टार्ट करें, पर शुरू में आपको नॉर्मल रह के स्पीड पकड़नी है। अब स्पीड कितनी पकड़नी है, देखिए स्पीड उतनी पकड़नी है जितना आप अपनी एनर्जी को मैक्सिमम लेवल पे यूज़ कर पाएँ। अगर आप ज़्यादा भाग लेंगे, यूज़ कम करेंगे, या कम भागेंगे और यूज़ आपको ज़्यादा करना है, तो स्ट्रेंथ मैच नहीं होगा। आपकी अपनी जो स्ट्रेंथ है बॉल डालने की, उस स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए एक नॉर्मल पोजीशन में आना है। अगर आप किसी पहलवान को बोलेंगे कि बॉल फेंकनी है तो वो 1 या 2 बॉल बिना भाग के या इधर उधर भाग के तेज़ फेंक देगा, बट उसकी फिर थकान ज़्यादा होगी, वो ओवर नहीं फेंक सकता, एक रेगुलर रिदम नहीं होगा। आप 6 ओवर 7 ओवर डालते हैं, उसके बाद फिर रेस्ट करके स्लो ओवर्स में बॉल डालते हैं, फिर मैच में बॉल डालते हैं, एक दिन में कितनी भी आप ओवर डाल लें थकान नहीं होगी, क्योंकि आपका एक स्मूथ एक्शन है। तो अगर स्मूथ रनिंग से अगर आप एक्शन में आते हैं और फ्लो में आते हैं, और उसके बाद जब आपकी जो 5 चीज़ों में से पहला रनअप हो गया, दूसरा फिर उसके बाद आपका जंप हो गया,
जंप के बाद लैंडिंग और रिलीज और फिर फॉलो थ्रू। ये सब चीज़ों में जो कोऑर्डिनेशन है, अगर वो कोऑर्डिनेशन आपका बॉडी के एनर्जी लेवल से सब जगह मैच होता है तो वो एक प्रॉपर एक्शन कहलाता है। तो रन अप जो आपने लिया है, स्टार्ट धीरे से किया क्योंकि कहीं भी आपके क्रैम्प वगैरह नहीं आए, इंजरी नहीं हुआ है। स्टार्ट जब आप करेंगे तो धीरे से करेंगे, उसके बाद फिर थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे और स्पीड उतनी पकड़ेंगे जिसमें आपको थकान, आपको स्प्रिंट नहीं लगानी है क्योंकि आप तेज़ भागेंगे तो पहली बॉल में ही थक जाएंगे, दूसरे में थक जाएंगे, एक ओवर डाल पाएंगे। आपको उतना भागना है जिसमें आपको थकान नहीं हो और वहाँ तक पहुँच के फिर आपको पूरी एनर्जी को आप यूज़ कर पाएँ। तो उसका एक सिंपल सा फंडा यही है, कोई रूल नहीं है कि कितनी तेज़ भागना है, बट मैक्सिमम एनर्जी जो आपके पास अवेलेबल है उसको आप यूज़ जितना करेंगे उतना भागना आपको ज़रूरी है। मेरी मैक्सिमम एनर्जी इतनी है तो मुझे इतना भागना है, मेरे पास एनर्जी ज़्यादा है तो मैं उतना भाग करके वहाँ तक पहुँचूँ, वहाँ पर मुझे एनर्जी यूज़ करनी है, उतना मुझे भागना है। ज़्यादा पीछे से आएंगे थक जाएंगे क्योंकि अगर आप बाउंड्री लाइन से भी भाग के आएंगे तो भी यहाँ पे तो आपकी वही स्पीड रहनी है। तो आपको सिर्फ अपनी स्पीड रिलीज़ करने के टाइम, एनर्जी लेवल यूज़ करने के टाइम जितनी स्पीड चाहिए उस स्पीड पर पहुँचने के लिए जो स्टार्ट चाहिए उतने आप रन अप लें और 2 कदम उसमें और भी जोड़ सकते हैं जिससे कि आपका एक स्टार्ट भी थोड़ा सा बने कि जिसमें आप थोड़ा सा मूवमेंट में आ जाए। उसके साथ साथ रनअप में ये भी ध्यान रखें कि रनअप जो आपका होगा वो स्टेप्स जो आपके होंगे वो थोड़े से ऐसे लगें कि जो हर बार आपको प्रॉब्लम नहीं हो, हर बार एक तरह से आ पाए। एक एक्सपीरियंस्ड बॉलर लगे कि आप एक स्टेप से आ रहे हैं तो हर बार वही चीज़ आ रही है तो आपको आसानी नहीं, ये नहीं कभी आप ऐसा कर रहे हैं, कभी वैसा कर रहे हैं, कभी थोड़ा तेज़ आ रहे हैं, कभी स्लो आ रहे हैं। ये उसको एक निश्चित एक नियम बना लें और उस हिसाब से जैसे आपको 15 कदम भागना है, 2-3 कदम धीरे भाग के और उसके बाद धीरे धीरे जा करके फिर जब आपको जंप लेना है तो जंप के लिए आपको पूरी अंदर। अब मैं आप उसी बात पे आता हूँ कि आप जंप क्यों लेते हैं। देखिए, आपकी जब बॉडी रहती है ना तो जब आप रनिंग में रहते हैं तो आपके जो स्टेप्स रहते हैं उस स्टेप्स पे आप वो सब काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप दौड़ के आ रहे हैं और भाग रहे हैं तो अगर यहाँ पे भी अगर आप बॉल डालेंगे तो उसी स्पीड में, उसी रिदम में अगर भागते हुए बॉल डालेंगे तो बॉल डाल ही नहीं पाएंगे। आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, उस रेस्ट को देने के लिए आपको हवा में आकर के कुछ काम करने होते हैं। तो आपको जैसे जंप करते हैं तो आप वो काम करते हैं और वहाँ पे फिर आपको रुकना भी होता है। रुकना क्यों होता है? क्योंकि जैसे आप रुकेंगे तो यहाँ पे एनर्जी आपको रिलीज़ करनी है और रिलीज़ करनी है तो आपको एक झटका देना है। तो जैसे आप लैंडिंग करेंगे तो आपका पूरा जो है बॉडी वहाँ पे रेस्ट में आएगा और पूरी ताकत से आप उसको रिलीज़ करेंगे। और रिलीज़ करते हुए मैंने जैसे आपको बताया कि आपका ये जो हैंड है, राइट हैंड की अगर मैं बात करूँ तो आपका जो बॉल आएगा, जितना ज़्यादा ट्रैवल ये हैंड करेगा उतना स्पीड बॉल में आएगा। तो जैसे आपका ये, अगर आपका यहाँ से ये आ जाएगा तो फिर बहुत स्पीड कम आएगी। अगर आप ये बहुत दूर से आएगा तो यहाँ से तो ये उतनी स्पीड इसकी तेज़ आएगी। तो ये आप ध्यान रखें। मैक्सिमम आपको लाइन पे कहाँ पहुँचना है, लैंडिंग कहाँ करना है, ये आप सबको मालूम ही है। कहाँ नो बॉल होती है, किस तरह से पैर लाइन पे आता है और कब पैर उठता है, एडी उठती है, कब नो बॉल होता है, कब नहीं होता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। और उसके साथ साथ उसके बाद आपका फॉलो थ्रू में बस ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वो ये है कि लैंडिंग करने के बाद आपका जो एक्शन है वो डिपेंड करता है कि आपका ये जो रिलीजिंग हैंड है कहाँ आ रहा है, इन स्विंग, आउट स्विंग या बॉलिंग एक्शन के हिसाब से। अगर ये इस साइड आ रहा है ना, और आपके पैर पे भी डिपेंड करता है। आप ये बॉल डाल रहे हो इधर से बॉल डालेंगे तो आपका पूरा ये बॉडी ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप ये बॉल सीधा डालेंगे तो आपका पैर इधर आएगा। तो ये जो पैर आएगा उसके हिसाब से फिर बाद में आपका फॉलो थ्रू डिसाइड होगा। तो जब आप ये बॉल रिलीज कर देते हैं उसके बाद आपका फॉलो थ्रू होगा वो आपको एक बैलेंस पोजीशन में ऐसे आए कि आपको इंजरी नहीं हो और आप उस पूरी एनर्जी को धीरे धीरे रिलीव कर दें। जो आप दूर से भाग के आए और आपने यहाँ पे जो एनर्जी यूज़ की उसको रिलीव करना है। बस आपको क्या ध्यान करना है कि जब आप रिलीज़ करते हो तो बॉल बैट्समैन तक पहुँच जाता है और आप सिर्फ बहुत ही छोटे से पोर्शन को ट्रैवल कर पाते हो। जैसे आपने यहाँ बॉल रिलीज़ किया उसके पास इतना ही आते हो तब तक बैट्समैन के पास बॉल पहुंच जाता है और स्ट्रोक खेलता है। तो आपको इंजरी से बचना है तो फॉलो थ्रू में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको फील्ड भी करना है, आपको इंजरी से भी बचना है और आपको वहाँ देखना भी है। क्योंकि क्रिकेट में कंसेप्ट है कि आपको बॉल से नज़र नहीं हटानी चाहिए। आपने बॉल से नज़र हटाई तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छे क्रिकेटर बिल्कुल नहीं हो। चाहे आप कहीं फील्ड कर रहे हो, चाहे आप एम्पायर हो, चाहे कहीं पर भी अगर आप ग्राउंड में हो तो आपको बॉल के ऊपर नज़र रखनी है। तो जब आप बॉल डाल के बैट्समैन को करोगे और उस बॉल को देख रहे हो तो आप उसके हिसाब से अपने आप को रिलीव करो और अब मौका लगेगा तो आप उसको फील्ड के लिए भी जा सकते हैं और अपनी इंजरी को भी बचा सकते हैं और आप गेम में रह सकते हैं। तो कभी भी फॉलो थ्रू आपका ऐसा बैलेंस होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैंने थोड़ी डिटेल में नहीं बताई हैं, अभी सिर्फ मैंने 5 चीज़ों पे एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया। मैं एक एक पे वर्क करूँगा, बताऊँगा कि रनअप किस तरह से और किस तरह से होना चाहिए, स्टेप्स कैसे हों। मतलब ज़्यादा लंबे स्टेप आपने ले ली तो थकान हो जाएगी। नॉर्मल स्टेप्स में कितने ज़्यादा स्टेप्स रहेंगे, आपका एनर्जी लेवल कितना ज़्यादा है, कम है। और 1 to 1 भी अगर मेरे से आप कमेंट्स में चाहते हैं कुछ कि आपके लिए एडवाइस कुछ करना कि आपके लिए मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ तो मेरे को कमेंट्स में लिखें, उसके लिए स्पेशली मैं आपको बताऊँगा
आपके बॉडी के हिसाब से, आपके वेट के हिसाब से, आपकी आर्म स्ट्रेंथ के हिसाब से, इन सब के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, तो फिर आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मैं विजय गोलिए आपसे अभी इजाज़त लेता हूं अगले वीडियो के लिए। मेरे सारे वीडियो आप देखिए, आपके लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।